हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इसमें से इन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी साइड्स एक ट्रायंगल्स की हो सकती है, मतलब अगर कौन कौन सी साइड लें हम तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है और कौन कौन सी साइड से एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इज द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। अगर राइट एंगल बनता है तो आपको राइट एंगल फाइंड भी करना है कि कौन सा राइट एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है। देखिए हमें साइड्स क्या दे रखी हैं। फर्स्ट में 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि अगर टू साइड्स ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो भी हाइपोटेनस होता है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जो अदर टू साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर करके हम उन दोनों का अगर सम कर दें तो वो इक्वल आना चाहिए। अगर इन साइड्स को लेके हमारा इस तरह इक्वल आ जाता है तो क्या होगा, हमारी जो भी ट्रायंगल है वो एक फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज राइट ट्रायंगल हमारा फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर सब राइट ट्रायंगल्स की ही बात की गई है। तो हम चेक कर लेते, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें हमें साइड्स दी गई है 2.5। तो देख लेते हैं, एक साइड हमारी ये है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं। फिर हम दो साइड्स को ऐड करेंगे और थर्ड साइड से देखेंगे कि उसके इक्वल है क्या। तो 2.5 का जब हमने स्क्वायर करा तो सीधा अगर हम 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होता है। और मल्टीप्लाई में आपको पता ही है कि ये डेसिमल्स राइट साइड से 1 छोड़ के लगा है, इधर भी 1 छोड़ के लगा है, तो यहाँ पर 2 छोड़ के आ जाएगा। तो जब 2.5 और 2.5 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आएगा। फिर हमने 6.5 का स्क्वायर करा, 6.5 की 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 42.25, ये आया हमारा। फिर हमने थर्ड साइड का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर 6 36, तीनों साइड्स का स्क्वायर अब हमारे पास है। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसके स्क्वायर के बराबर, ये हमारा हाइपोटेनस है 6.5 का स्क्वायर, और ये अदर टू साइड्स हैं इनका स्क्वायर भी हम अगर इन दोनों का स्क्वायर होने के बाद ये प्लस करने पर यही नंबर आ जाता है तो हमारा क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल होगा, और नहीं आता तो राइट ट्रायंगल नहीं होगा। तो 2.5 का स्क्वायर हमारा आता है 6.25 और 6 का स्क्वायर आता है हमारा 36। ये आ गया हमारा दोनों का स्क्वायर। अब जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो 42.5 हमारा क्या आया, यहाँ पर 42.5 हमारा आ गया। जब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया तो हमारा 42.5 आ गया। और जो हमारी थर्ड साइड का जो स्क्वायर है वो भी हमारा 42.5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड्स दी गई हैं ये एक राइट ट्रायंगल को फॉर्म करती हैं। Therefore the triangle is right angled and the right angle is opposite to the side of the length 6.5। देखिए इन्होंने बता दिया है कि जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और जो अपोजिट साइड्स होगी राइट ट्रायंगल की वो हमारी 6.5 होगी, मतलब जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो 6.5 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द राइट साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। अब हमें बताना है कि ये राइट साइड है, राइट साइड्स ट्रायंगल है या नहीं। तो इसमें साइड्स दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। गिवन है साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें देखना है कि ये जो साइड्स हैं ये राइट ट्रायंगल बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। तो हमने इसका फर्स्ट जो साइड है इसका स्क्वायर किया, 2 × 2 4 आ गया। फिर जो सेकंड साइड है इसका हमने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर हमारा आ गया 4। जो थर्ड साइड है फिर हमने इसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर आ गया हमारा 25। अब हमने क्या देखा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखी कि जो ये 2 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है ये 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमें 5 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब हमने 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का स्क्वायर किया
4, और 4 और 4 को ऐड किया तो 8 आ रहा है, और लेकिन इसका जो 5 का स्क्वायर करके 25 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो राइट ट्रायंगल नहीं होगा जो भी इन साइड से बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, हियर डू नॉट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। देयरफॉर द गिवन साइड्स डू नॉट फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। जो गिवन साइड्स है वो एक राइट ट्रायंगल नहीं बना रही है। अब तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट अब देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है जो इसकी साइड्स हैं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब उसी तरह हम इनके स्क्वायर करेंगे क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखेंगे। 1.5 का स्क्वायर किया हमने 2.25 आ गया, 2 का स्क्वायर किया हमने 4 आ गया, 2.5 का दोबारा पहले हमारा 1.5 था, 2.5 का स्क्वायर किया तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 6.25। और मुझे पता है कि आपको ये आता होगा कि पॉइंट्स यहाँ पर कैसे आए। जब 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है, और यहाँ पर क्या है राइट साइड से एक, तो देखिए एक 1 डिजिट्स यहाँ पर है राइट साइड से और 1 डिजिट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट 2 डिजिट्स को छोड़ के लग जाएगा। तो इसका स्क्वायर हमारा ये आ गया है, इसका ये आ गया है और इसका ये आ गया है। तो अब देखते हैं हम इनका पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। देखिए अब हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखनी है। तो ये हमारी एक साइड है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर। अब जब हमने इसका स्क्वायर किया था तो हमारा ये आया था, 2 का स्क्वायर किया था ये आया था, और 2.5 का जब हमने स्क्वायर किया था तो ये आया था। अब इन दोनों का जो स्क्वायर आया इनको सम करने के बाद जो 6.25 आ रहा है तो वो इसका भी स्क्वायर होता है। तो ये दोनों तरफ से हमारी इक्वल आ रही हैं, दोनों साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाय पाइथागोरस थ्योरम द ट्राइंगल इज राइट एंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, एंड राइट एंगल इज अपोजिट टू द साइड ऑफ द लेंथ 2.5। और हमने ये भी बता सकते हैं कि जो भी राइट एंगल बनेगा वो 2.5 से जो आगे की अपोजिट होगी साइड, दूसरी साइड होगी, वहाँ पर राइट एंगल बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।